नमस्कार दोस्तों, महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते ही है, लेकिन महाभारत की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे ही एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वह है सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरीक के बीच घटित हुआ महायुद्ध। महाबली बर्बरीक और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों ही महान बलशाली थे और उनके पराक्रम के आगे देवता भी सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल को किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित करना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष भी था, जिसको धारण करने के बाद कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। तो वही दूसरे महाबली बर्बरीक से 3 बाण थे, जिसके सहारे वो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। एक दिन भीम, जो कि 10 हाथियों का बल रखते थे, उसे भी बर्बरीक ने देखते देखते पल भर में परास्त कर दिया था। और बर्बरीक एक ऐसे महान योद्धा थे कि आज भी लोग उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते और उनकी आज भी पूजा की जाती है। तो आखिरकार क्यों हुआ कर्ण और बर्बरीक का महाप्रलयंकरकारी युद्ध? यह महायुद्ध हुआ तो इस युद्ध में कौन हुआ था विजय, कर्ण या बर्बरीक? यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे और तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम के पुत्र घटोत्कच के पास गए और उन्हें आने वाले युद्ध के बारे में बताया। जब वे घटोत्कच को युद्ध की सूचना देने जा रहे थे तो उनके पीछे कौरवों का गुप्तचर लगा हुआ था। उस गुप्तचर ने कौरवों को जाकर ये बता दिया कि अज्ञातवास के इस समय पांडव कहाँ छुपे हुए हैं। जब कौरवों को यह पता चला कि पांडव इस समय घटोत्कच की गुफा में छुपे हुए हैं, तो कौरव पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। और तब दुर्योधन अपने साथ कर्ण को भी रखता है, और वे जब गुफा के पास पहुंचते हैं तो दुर्योधन के कहने पर सभी सैनिक घटोत्कच की गुफा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से पहले पता चल जाता है और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना लेकर घटोत्कच की गुफा की ओर आने वाला है। और वे अर्जुन को इस बारे में बताते हैं तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे अकेले ही उनसे युद्ध करने के लिए निकलने लगते हैं। और तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोककर कहते हैं, अर्जुन, यह सही समय नहीं है। अभी बाहर जाओगे तो फिर से तुम्हें 12 वर्षों का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। मित्रों, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक उस गुफा में ही थे और वे श्री कृष्ण की बातें सुनकर कहते हैं कि आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कौरवों की सेना और कर्ण को रोकूंगा। यदि वे शांति से मान गए तो ठीक है, वरना मैं युद्ध के लिए भी प्रस्ताव रखूंगा। बर्बरीक की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, बर्बरीक, क्या तुम्हें पता है कर्ण की शक्तियों के बारे में? कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल है, जिसके कारण कर्ण को घायल भी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अवश्य ही कौरवों और कर्ण को रोक कर रखूं। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। बर्बरीक की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद बर्बरीक गुफा से बाहर निकल आते हैं। दुर्योधन को देखकर बर्बरीक दुर्योधन से वहां आने का कारण पूछते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि हमें इस गुफा के अंदर जाना है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। तब बर्बरीक कहता है कि मैं आपको गुफा के भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। बर्बरीक की बात सुनकर दुर्योधन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बर्बरीक से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें हस्तिनापुर की शक्ति के बारे में पता नहीं है? क्यों तुम अपनी मौत को गले लगाना चाह रहे हो? यह कहकर दुर्योधन अपने सैनिकों से बर्बरीक को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। और जैसे ही सैनिक बर्बरीक की ओर आगे बढ़ते हैं तो तभी बर्बरीक के सामने कोई भी कौरवों के सैनिक उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी कर्ण बर्बरीक के सामने आकर कहते हैं, हे बालक, हमें इस गुफा में प्रवेश करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। आप भी प्रयास करके देख सकते हैं, ऐसे बर्बरीक ने कहा।
बर्बरीक की ऐसी बातें सुनकर कर्ण क्रोधित होकर अपने रथ से नीचे उतर अपने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी जोर से खींचते हैं कि सैनिक भी भयभीत हो जाते हैं। और इसके बाद कर्ण वायव्य अस्त्र छोड़ देते हैं, जिससे वहां तूफान आ जाता है, जिसके कारण वहां पर खड़े सैनिक भी लड़खड़ाकर नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन यह तूफान बर्बरीक को हिला नहीं पाता है। और उसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की तरफ एक ऐसा अस्त्र छोड़ते हैं जिसमें दुर्योधन का रथ जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन दुर्योधन किसी तरह नीचे कूदकर अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। दोस्तों, यह देखकर बर्बरीक जोर जोर से हंसने लगते हैं। बर्बरीक को हंसता देख दुर्योधन क्रोध से पागल हो जाता है और कर्ण से कहता है, हे मित्र कर्ण, देख रहे हो यह बालक कैसे हमारा अपमान कर रहा है। तुम जल्दी से जल्दी इस मायावी बालक को मौत के घाट उतार दो। तब बर्बरीक की ओर कर्ण सैकड़ों एक साथ तीर छोड़ता है, लेकिन बर्बरीक ने बड़ी ही आसानी से कर्ण के सभी बाणों को एक एक करके नष्ट कर देते हैं। बर्बरीक कर्ण पर अग्नि अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण वरुणास्त्र चलाकर अग्नि को शांत कर देते हैं। इस तरह दोनों में बहुत देर तक भयानक युद्ध चलता रहता है और दोनों ही एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चलाते रहते हैं और एक दूसरे के अस्त्र को नष्ट करते जा रहे थे। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की तरफ बाण चलाने लगते हैं, लेकिन कर्ण उन बाणों को नष्ट करके दुर्योधन के प्राणों की रक्षा करता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि अंगराज कर्ण, अब आप इस अस्त्र को रोक कर दिखाइए। इस बाण को किसी भी अस्त्र से रोका नहीं जा सकता है। और यह कहकर बर्बरीक दुर्योधन पर अपना बाण चला देते हैं। तब कर्ण भी अपने दिव्य बाण से उस दिव्य बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाते और वह बाण दुर्योधन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और तभी कर्ण दुर्योधन को बचाने के लिए दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वह बाण दिव्य कवच कुंडल से टकराकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचते हैं कि इस बाण को केवल देवराज इंद्र ही अपने वज्र से नष्ट कर सकते थे, फिर यह कर्ण के कवच से टकराकर कैसे नष्ट हो गया। यह देखकर दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगता है और बर्बरीक से कहता है, बालक, कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसे भेद सके। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र, इन्हें गुफा में जाने दो, इन्हें देखने दो गुफा के अंदर क्या है। दुर्योधन को और विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ है तो पांडव भी अवश्य गुफा के अंदर होंगे। यह सोचकर दुर्योधन गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर अर्जुन नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां से बाहर निकलने से पहले अपनी माया से अर्जुन को अदृश्य कर दिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कर्ण और बर्बरीक का घमासान युद्ध हुआ था और बर्बरीक ने अपने 3 बाण कर्ण के ऊपर नहीं चलाया था। और अगर कर्ण के ऊपर बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाण कर्ण के कवच पर चला देते तो क्या होता। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।